अदालत का कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी धमकी से डरकर ये जगह छोड़कर चले जाएंगे? कभी नहीं, समझे? ओहो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे शरीर को छू लूं तो क्या तब भी तुम इतनी ही अकड़ से खड़ी रहोगी? इंस्पेक्टर, तुम जानती हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया? ये झांसी रानी जब किसी पर हाथ उठाती है तो चोट खाकर गिरने वाला हमेशा मुजरिम ही होता है। अरे बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर। अगर मैं 1 लाख का बंडल और इनकी तरफ फेंकूं तो ये जमीन तो क्या, ये अपने आप को मेरे हाथों बेच दें। मुझे लाठी मारने वाली इंस्पेक्टर, तब तुम्हारी हालत क्या होगी? शट अप! अगर तुम्हारी तिजोरी में ज्यादा नोट भर गए हैं तो इन गरीबों की जमीन छीनने के बजाय कहीं दूसरा मकान खरीद लो। तुम अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकते हो, मगर ये खाकी वर्दी नहीं। तुम्हारे दिमाग में जो दौलत का बुखार भर गया है उसकी दवा है मेरे पास। चलो। ये है हमारा नया माल, आइए। भैया, आपने हरी को तो भेज दिया, वो बच्चा है, ये काम कर पाएगा? तुम यहाँ हमारा काम करने आते हो या बच्चे को दूध पिलाने आती हो? मालिक, आपको भूख लगती है तो क्या आप खाना नहीं खाते? ये मासूम भी भूख से रो रहा था तो मैं इसे दूध पिला रही थी। महेंद्र बाबू, क्या समझते हैं आप अपने आप को? ये मजदूर क्या आपके सरखरीद गुलाम हैं? बिल्कुल। माइंड योर लैंग्वेज। ये वो लोग हैं जो आपकी दौलत की फसल उगाने के लिए अपने पसीने को बारिश की तरह बहाते हैं। देखो चंद्रशेखर, गलती से लग गया होगा, जाने दो। भैया, आप इतना डरते क्यों हैं? करोड़ों रुपए लगाकर हमने फैक्ट्री इसलिए थोड़ा बनाई है कि 2 टके के घटिया मजदूरों के आगे सर झुका के रहे। मत आइए। ये पहली बार नहीं है सन्यासी राजा। बहुत दिनों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे वाली औरतों और गर्भवती बहनों को नौकरी से निकाल दें, इसलिए हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। शेखर, तुम जैसे यूनियन लीडर के होते हुए हम कोई गलत काम कर सकते हैं? मेरे भाई ने जोश में आकर भूले से कुछ कह दिया तो टेक इट इजी, टेक इट इजी। अब तुम लोग काम पर जाओ, जाओ जाओ। हाँ बहन। मालिक, मालिक, छोटे मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस? उनकी ये हिम्मत? किसने गिरफ्तार किया उसे? झांसी रानी, वो नई सर्कल इंस्पेक्टर है ना, उसने। झांसी रानी? महेंद्र में फौरन चौरंगी लाल दो मुखिया के पास चलना चाहिए। जल्दी चलो। चलो। गुड मॉर्निंग सर। शंकर शंभू, यस सर। अखबार में मेरा बयान छापने के लिए कोई खास खबर? यस सर। बोलो। काजलपुर गांव में ऊंची जाति वालों ने हरिजनों पे हमला कर दिया, 4 हरिजन भी मारे गए। क्या मंत्री जी ने उस जगह का दौरा किया? अभी तक तो नहीं किया, मगर करने वाले हैं। हेलीकॉप्टर से जाएंगे या रेलगाड़ी से जाएंगे? कुछ पता नहीं साहब, लेकिन वहाँ का मामला तो राख में छुपी हुई चिंगारियों के ढेर की तरह है। तो फौरन मेरा डबल स्टेटमेंट लिखो। अगर ये बात हो तो वो छापना और वो हो तो ये छापना। अखबार हमारी तो है ना? यस सर। मान लो कि मंत्री जी हेलीकॉप्टर से गए तो छापना कि एक तरफ देश की धरती पर गरीब जनता के साथ अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ ये महाशय गरीब जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल करते हुए आसमान की सैर करते हुए उनको देखने जाते हैं। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। अगर मंत्री जी ने जनता का पैसा बर्बाद नहीं किया और वो ट्रेन से चले गए तो ये छापना कि एक तरफ गरीब जनता अपनी जानें बचाते हुए खेतों में भागती फिर रही है और दूसरी तरफ ये महाशय जिनके लिए गरीब जनता ने अपनी गाड़ी कमाई से हेलीकॉप्टर खरीद के रखा है, उस पर बैठकर फौरन जाए वारदात पर पहुंचने के बजाय ये शख्स ट्रेन से 8 घंटा लेट पहुंचता है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। मतलब ये कि वो जैसे भी जाए बुराई करना, नुक्ताचीनी करना, ये हमारा काम है ना सर? जाहिर बात है गधो, वोट देकर ये जनता तो हमें कभी इलेक्शन में जिताएगी नहीं। इसीलिए इस 4 दीवारी में बैठकर अगर हम 2 मुंह वाला बयान न दें तो हमारा लेवल गिर जाएगा और ये जनता हमें भूल जाएगी। चौरंगी लाल जी, चौरंगी लाल जी, चौरंगी लाल। अरे वाह, मैं जिस तरह डबल बयान देता हूँ उसी तरह ये 2 भाई एक साथ चले आ रहे हैं। आओ नाश्ता करो। अरे नाश्ता छोड़िए, फौरन अपनी तीसरी आंख खोलिए वरना मेरा इकलौता बेटा मुसीबत में फंस जाएगा।
खोलते हैं पूरा वाकया मुझे 3 शब्दों में सुनाइए। हाँ? चौरंगी लाल जी, हमारी फैक्ट्री के बगल वाली जमीन की खरीदारी में कुछ झगड़ा हुआ और उस सिलसिले में उस नई इंस्पेक्टर झांसी रानी ने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया और लॉरी भी जब्त कर ली सबूत के तौर पर। अच्छा, लगता है ये झांसी रानी अपने नाम की तरह कोई बहादुर औरत है। अरे हम यहाँ उसकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, बल्कि ये अर्ज करने आए हैं कि आप किसी तरह इस मामले में दखल देकर मेरे बेटे को छुड़ा लीजिए प्लीज। कैलाशनाथ, मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, ये म्युनिसिपालिटी के लेवल पे कहाँ उतार रहे हो मुझको? आदमी भले गिर जाए मगर उसका लेवल नहीं गिरना चाहिए। एक चौरंगी लाल जी, सिर्फ एक बार, इस बार आपको हमारे लिए अपने लेवल से उतरना ही पड़ेगा, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। नहीं, पुलिस स्टेशन मत जाइए। इस शहर के जितने भी गलत धंधे करने वाले लोग हैं उन सबके फोटो वहाँ लगे हुए हैं। कहीं आपका भी शंकर, मुंह बंद कर। मैं अभी सुई धागा मंगाकर अपने होठ से लेता हूँ। चलिए कैलाशनाथ, आप अपने आदमी, इसलिए मैं अपने लेवल से उतर रहा हूँ और आपके साथ पुलिस स्टेशन चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच चौरंगी लाल जी। वाह, एक काम कीजिए, एक 25,000 का चेक जरा मेरे पीए को देना। तो 25,000 रुपया? किसी को रिश्वत देनी है क्या? छी, कभी भूल कर इस घर में रिश्वत का नाम मत दीजिएगा। ये तो मैं गरीबों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करता हूँ, इसका नाम है जनता सेवा फंड। जनता सेवा? समझ गया, मैं कल सुबह आपको चेक करके भिजवा दूंगा, इसमें बुरा क्या हुई? अच्छा। शंकर शंभू, यस सर। दोबारा ऐसी हरकत की तो टांगे तोड़ दूंगी। नहीं, हमारे लिए नहीं सर, चलिए। नमस्ते, आप ही का इंतजार हो रहा है। आज का दिन इनके लिए बुरा है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहिबा। नमस्ते। मेरा नाम चौरंगी लाल दो मुखिया, कैलाशनाथ, और ये इनके छोटे भाई महेंद्र नाथ। सर, मैंने सही कहा था, लगता है आपके फोटो यहाँ पहुँच गए हैं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? हो सकता है हरी को गिरफ्तार करते वक्त आपको ये ना मालूम हो कि वो मेरा बेटा है। हो सकता है लॉरी पकड़ते समय आपको ये ना मालूम हो कि वो हमारी लॉरी है। हो सकता है अब मालूम हो चुका है, इसीलिए उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ क्यों आए हैं? कोर्ट में मिलिए। कोर्ट का नाम लेकर हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए। घर की तरह मैं कोर्ट रोज आता जाता रहता हूँ। मिस्टर चौरंगी लाल दो मुखिया, नो स्मोकिंग हियर। झांसी रानी। ओके, रानी सही, मगर अपने लेवल से बढ़ के बात मत शट करो। अप एंड गेट आउट। इंस्पेक्टर साहिबा, इन्हें एक्स MLC समझकर इनसे दुश्मनी मोल ना लो, वरना शहर के तमाम सिनेमा घरों में तुम्हारी बदनामी के स्लाइड्स दिखा देंगे। गैर कानूनी तौर पर तुमने मेरे भतीजे को गिरफ्तार किया, हमारी लॉरी पर कब्जा किया, ये ऐसा स्टेटमेंट अपने अखबार में छापकर तुम्हारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। इतना आसान नहीं है, मैंने सबूत के साथ केस फाइल किया है। लेकिन गवाह तुम्हारी खाकी वर्दी में लगी कांजी की तरह है। जिस तरह बगैर कांजी के तुम्हारी वर्दी ढीली पड़ जाती है, उसी तरह बगैर गवाह के तुम्हारा केस भी ढीला पड़ जाता है। मेरे पास एक नहीं 5 गवाह हैं। 5 गवाह हैं? यस 5 गवाह हैं? यस। ये लोग जो तुम्हें फूल मालाएं पहनाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तुम उन हाथों को तोहफे में हथकड़ियां पहनाना चाहती हो, तुम्हें तो इसके बदले। चौरंगी लाल जी, जोश मत आइए, शांत हो जाइए प्लीज। चलिए हम जमानत दे देते हैं। ओके। सर, इस माला का क्या करेंगे? संभाल के रखो, उसकी अर्थी पर चढ़ाने के काम आएगी। मैं, जैसे दुनिया हुक्म का बादशाह कहती है, उसे उस चिड़ी के गुलाम सर्कल इंस्पेक्टर ने घास के तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया। 5 गवाहों के सहारे वो मेरे बेटे को सजा दिलवाना चाहती है। नहीं, वो सजा नहीं दिलवा सकती। उन 5 गवाहों को सोई हुई हालत में हमारा आदमी हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। रंगा, लॉरी स्टार्ट करो। यस। मैडम, फैक्ट्री के पास लॉरी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 5 आदमी मारे गए। क्या? मैडम, ड्राइवर का कहना है ब्रेक फेल हो गई और लारी मकान में घुस गई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ब्रेक इंस्पेक्टर लारी की जांच कर रहा है। लॉरी किसकी थी? मिस्टर कैलाशनाथ की।
5 गवाह हैं? यस 5 गवाह हैं? यस। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ब्रेक फेल होने के कारण। अन्याय का शिकार होने वाले इस गरीब खानदान को देखिए, देखिए इन मासूम बच्चों को। क्या ये इनकी कफन ओढ़ने की उम्र थी? ऐसा लगता है जैसे इनकी आत्मा हमसे सवाल कर रही कि बताओ हमारा कसूर क्या है, हमसे हमारी जिंदगियां क्यों छीन ली गई? अब बताइए, क्या वाकई इस लॉरी की ब्रेक फेल हुई थी? माफ कीजिए मैडम, मैं नहीं चाहता कल मेरा खानदान भी इसी तरह खून में लथपथ पड़ा रहे। आई एम सॉरी। रेनू, लगता है तेरे से किस मांगने वाला विक्रम सिक हो गया है। एक हफ्ते से नजर ही नहीं आया। मर्दों की जहनियत ही ऐसी होती है, इनके सामने सर झुकाकर चलो तो पीछे पीछे आते हैं, और सर उठाकर चलो तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। ओके बाय बाय। दुम दबाकर भागने वाले बुज़दिलों में से नहीं है ये विक्रम। उस दिन जो हरकत तुमने मेरे साथ की, उसका जवाब दिए बिना तो सो ही नहीं सकता ये विक्रम। उस दिन तुमने मुझे सैंडल से किस दिया था, आज मैं तुम्हें इन होठों से ऐसा किस करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भुला सकोगी। Take it easy, baby। कॉलेज में जिस जगह पर तुमने मुझे सैंडल मारी थी, ठीक उसी जगह पर इन तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर चिपकाऊंगा। फोटो को चूमते हुए बहुतों को देखा था, ये जूतों को चूमते पहली बार देख रहा हूँ। क्यों? अच्छा है? नो नो नो। तूने मुझे लात मारी? लात तो मैंने बहुतों को मारी है, आज तुझे लात मारने का एक नया स्टाइल बताता हूँ। नया स्टाइल? हाँ, नया स्टाइल। इस जमीन पर पैर रखे बिना मैं तुझे और तेरे साथियों को मारूंगा। जमीन पर? इस जमीन पर पैर रखे बिना? हाँ, इस जमीन पर पैर रखे बिना। अगर पैर रख दिया तो ये कैमरा ले जाना, और अगर ना रखूं तो तुझे रेनू की सैंडल से 3 बार अपने ही दोस्तों से मार खानी पड़ेगी। राइट? राइट। ये रहा आपका कैमरा। थैंक यू। मर गया। हार गया भाई, हार गया। बंदर का बच्चा हार गया, हार गया भाई, हार गया। बंदर का बच्चा हार गया। क्या है?
भागता क्या है साला? अरे मान गया बाप, अब तो नीचे आ जा। अरे ऐसे कैसे नीचे आ जाऊं? पहले अपने चमचों के हाथों रेनो के सैंडल की शाबाशी खाओ, फिर बोलो नीचे आओ। ए चमचे, इधर आ। आजा। सैंडल, सैंडल। अब मारो। मैं नहीं मार सकता। सॉरी गुरु, सॉरी। बस बस बस, अब हम नीचे आएंगे। अरे क्या खबर है? ध्यान से। अरे अरे क्या हुआ रानी? रो क्यों नहीं हो? हाँ? ये आंसू खुशी के हैं या गम के? ये प्यास के आंसू है। अच्छा तो ये कम वक्त प्याज। अरे तुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इस कठोर पुलिस वाली की आंखों से आंसू बहा सके? ला मैं काटे। हटो जी, बड़े आए काटने वाले। ठीक है जी, नहीं काटते। तुम काटती जाओ, रोती जाओ, मैं ऐसे ही देखता रहूंगा और तुम्हारे आंसुओं की क्या कर रहे हो जी? माँ जी बाबूजी घर में है ना जी? जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जी। माँ जी बाबूजी तो हमेशा ही घर में रहते हैं जी। यही तो। ये क्या बहू के कमरे में चोरी कर रहे हो? चोरी? छी छी छी, ऐसा मनुष्य दिन बलराम की जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। कभी नहीं हो सकता। 10 साल पहले दफ्तर में मेज के नीचे से मुट्ठी गरम करते हुए पकड़े गए थे, तभी नौकरी से निकाल दिया था। वो भूल गए? ये बुढ़िया, बालों में तो सफेदी आ गई है, मगर तेरी ये जुबान दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही। सुहागरात को ही बाएं पैर से मेरा स्वागत किया और लगता है मेरी आखिरी रात तक तू ऐसा ही करती रहेगी। हाँ, करती रहूंगी। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? अरे कम तूने तो मेरी जान निकाल दी। जब से आप मम्मी के कमरे में चुपके से घुसे हैं ना, मैं तब से आपको ताक रही हूँ दादाजी। क्या ताक रही थी? क्या किया मैंने? बेटा ये ठीक नहीं है। तेरी ये माँ, अरे तेरी बेटी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे मैं घर में घुसा हुआ कोई साला फॉरेन हैंड हूँ। नहीं बाबूजी, क्या है, माँ आपकी पत्नी है ना, इसलिए आपको छेड़ती हैं, और ज्योति आपकी पोती है इसलिए आपको सताती है। बहन जी, बहन जी, साले जी कन्हैया जी, सब्जी लाए हो? जी हाँ, खुद मार्केट से छाट छाट कर फर्स्ट क्लास सब्जी लेकर आया। वाह वाह, क्या ताजा बैंगन है। वाह, बहुत दिन हुए बैंगन का भुर्ता नहीं खाया। मुफ्त माल देखा नहीं और चले हथियाने। बहू पास में खड़ी है, हवल हाथ में बंद कर देगी। सर्कल इंस्पेक्टर के घर कांस्टेबल का तरकारी भाजी खरीद कर ले जाना क्या इस इलाके का रिवाज है? खरीद कर नहीं मैडम, मुफ्त का माल है। हाँ बहन जी, मैंने दुकानदार से कहा सर्कल इंस्पेक्टर के घर के लिए तरकारी चाहिए। बस फिर क्या था, दुकानदार रेस के घोड़ों की तरह धकाक 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 भागने लगे और दौड़ दौड़ के सब्जी भाजी लाने लगे। लाते कैसे नहीं, बाप को भी लाना पड़ता उनके। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट को इतनी सब्जी मुफ्त में मिल जाती है? सिर्फ सब्जी ही नहीं मैडम, अपने लिए पूरा मार्केट फ्री, बनिए की दुकान का सामान बस कटकी सिनेमा टिकट। अब क्या कन्हैया, तुम सिर्फ सरकार के नौकर हो, मेरे नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। यस मैडम। और सुन, ये सब उठाओ और मार्केट वालों को वापस करके आओ, अपने घर मत ले जाना। समझा? ये ले, चलो वापस। मैं मदद करता हूँ तुम्हारी, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। भूखों की तरह क्या मारे जा रहे हो? चोरी से बाहर नहीं आओगे। चलो अंदर।